दो बहनों को प्यार हो गया। एक को अपने से उम्र में बड़े एक आदमी से और दूसरी को उसके भतीजे से। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह चाचा और उसका भतीजा पहले से ही अपनी पहली मोहब्बत से गहराई से जुड़े हुए थे। इत्तेफाक से ये दोनों बहनें उस पहली मोहब्बत से बेहद मिलती जुलती थी। इसी वजह से चाचा और भतीजे ने उन्हें सिर्फ उसका विकल्प स्टैंड इन मान लिया। बहनों के परिवार के गु परिवार से पुराने संबंध थे, इसलिए बड़े आदमी को मजबूरी में उनमें से एक से शादी करनी पड़ी। चाचा और भतीजा दोनों ही बेहद आत्मविश्वासी थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये दोनों लड़कियां उनका ध्यान पाने के लिए आपस में लड़ेंगी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि दोनों बहनें पहले ही समझ चुकी थी कि स्टैंड इन बनने का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। इसलिए उन्होंने हालात के साथ चलने का फैसला किया। ऊपर से वे दोनों गहरे प्यार का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उनका पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने और एक स्वतंत्र भविष्य की तैयारी पर था। जब दोनों अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, तभी उन्हें पता चला कि चाचा और भतीजे की पहली मोहब्बत वापस लौट आई है। आपस में बात करके उन्होंने समझ लिया कि अब और रुकना खतरनाक होगा। जितनी देर होती हालात उतने ही बिगड़ते। उसी रात चाचा और भतीजे ने बताया कि वे घर नहीं आएंगे। बहनों ने तुरंत समझदार और परवाह करने वाली प्रेमिका का अभिनय किया और तय किया कि जाने से पहले एक आखिरी रात एंजॉय की जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह वे यूं ही चली गईं, वही जगह थी जहां उनके बॉयफ्रेंड अपनी पहली मोहब्बत से मिल रहे थे। कुछ ही देर में दोनों बहनें पहचान ली गईं। वहीं जोरदार टकराव हुआ। गुस्से में दोनों मर्द बोले, झूठ बोलने का अंजाम तुम्हें पता होना चाहिए। इस घटना के बाद बहनों का सामना सीधे पहली मोहब्बत से हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो? शुरुआत में वे उसे नजरअंदाज कर टकराव से बचना चाहती थी, लेकिन वह लगातार उनका मजाक उड़ाती रही। आखिरकार सब्र टूट गया। दोनों बहनों ने गिलास उठाया और उस पर पानी फेंक दिया। छोटा आदमी आग बबूला हो गया और लड़की पर गुस्सा निकालने लगा, लेकिन उसकी बहन बीच में आकर ढाल बन गई। मौके का फायदा उठाकर दोनों बहनें वहाँ से सुरक्षित निकल गई। घर लौटने पर एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। चाचा की माँ को पता चल चुका था कि पहली मोहब्बत वापस आ गई है। वह चाहती थी कि दोनों लड़कियां घर छोड़ दें। उसने इसके लिए पैसे भी तैयार कर रखे थे। पैसे का जिक्र सुनते ही बहनों का रवैया तुरंत बदल गया। वे फिर से भावुक और सच्ची बनने लगी। उन्होंने कहा, स्टैंड इन भी इंसान होते हैं, हमारी भी भावनाएं। आप कैसे सोच सकती हैं कि थोड़े से पैसे हमारी जिंदगी का फैसला कर देंगे? उनकी बातों से माँ पिघल गई। उसने चेक तक निकाल लिया, लेकिन जैसे ही बहनें उसे लेने वाली थी, चाचा और भतीजा अचानक लौट आए। योजना नाकाम हो गई। चेक उन्हें नहीं मिला। ऊपर से पहली मोहब्बत ने हालात और बिगाड़ दिए। फिर भी इससे बहनों के असली प्लान पर कोई असर नहीं पड़ा। अब सवाल था, पहले कौन जाएगी? 3 दिन और 3 रात तक दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चला। आखिरकार काले कपड़ों वाली लड़की फांग यून जीत गई और सबसे पहले भागने की योजना शुरू की। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पहली मोहब्बत एक नकली घटना रच देगी। इससे छोटा आदमी सब कुछ गलत समझ बैठा। वह गुस्से में आ गया और फांग यून से जबरदस्ती माफी मंगवाने लगा। लेकिन तब तक फांग यून पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जब भतीजे ने उसे दोबारा देखा तो सामने सिर्फ एक स्मृति पात्र मेमोरियल था। झटका इतना गहरा था कि वह डिब्बा खोलने पर अड़ गया। उसके पास खड़ी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। डिब्बा खुला, अंदर सिर्फ एक पासा डाइस था। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? वह बोली, इस जिंदगी में तुमने कभी उसे नहीं चुना। यह पासा तुम्हारे लिए छोड़ा गया ताकि एक दिन तुम खुद अपना चुनाव कर सको। यह सुनकर भतीजा पूरी तरह टूट गया। उधर जब एक बहन खुशी खुशी अपनी बहन को बता रही थी कि योजना कामयाब हो गई, तभी चाचा अचानक अंदर घुसा और उसका फोन छीन लिया। फोन पर उसकी दोस्त अब भी बैग्स और आजादी की बातें कर रही थी। बहन ने मन ही मन सोचा, बहन अब बैग्स भूल जाओ, हम सच में बड़ी मुसीबत में फंस गए।